और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ तक रसाई, इंसाफ की फरहमी को आसान बनाया जाएगा और अवाम को सहूलत दी जाएगी कि वो उनके लिए इंसाफ का हसूल जो है वो आसान हो। तो देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कोई पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है जो तासुर दिया गया। ये लेजिस्लेशन इसलिए है कि कई दफ़ा आप देखते हैं कि ओवरऑल रिफॉर्म्स के तहत मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बेहतर करने की कोशिश की जाती है। और मैं समझता हूँ कि पार्लियामान एक बालादस्त इदारा है। हमारे 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट कानून में भी तरमीम कर सकती है, आइन में भी। बदकिस्मती से आइन की तशरीह जो है वो मुख्तलिफ अदवार में की गई, अदलिया की तरफ से भी। तो देखें, ओवरऑल जो मशावरत की जा रही है, जो हम हुकूमती जमातों से कर रहे हैं, एक एक शिक पे, एक एक नुक्ते पे अपने कानूनी माहिरीन के साथ बैठकर, ताकि इस सैर हासिल गुफ्तगू के नतीजे में हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचे वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के मफाद में हो और उनकी जिंदगियों को बेहतर करने में ये पार्लियामान जो एक बालादस्त इदारा है अपना किरदार अदा कर सके। और यही मुशावरत फिर मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, एक एक शिक पे, एक एक नुक्ते पे अपोजिशन जमातों के साथ। तो मकसद सिर्फ एक है कि ये इदारा जो बालादस्त है, ये इदारा जो सुप्रीम है, ये एक वसी तर मशावरत के नतीजे में इन आइनी तरमीम के हवाले से किसी नतीजे पर पहुंचे जिनसे पूरे मुल्क में एक मुस्बत असर जाए, पूरे मुल्क में एक अच्छी खबर जाए कि ये जो तरामीम की गई हैं इससे हर पाकिस्तानी की जिंदगी में बेहतरी आएगी और लोग एम्पावर्ड महसूस करेंगे, क्योंकि अवाम ने अपने वोटों से इलेक्ट करके हमें इस पार्लियामेंट में भेजा है। तो हमारे पे ये भारी जिम्मेदारी आयद की है कि उनके मफाद में, उनके इंटरेस्ट में हम ऐसी लेजिस्लेशन करें, ऐसी आईनी तरामीम करें जिससे उनको फ़ायदा हो सके और उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। तो इसमें ताख़ीर ज़रूर हुई है, मगर ये ताख़ीर सिर्फ इसलिए है कि मशावरत का दायरा कार वसी किया गया और कानूनी माहिरीन की राय तलब की गई और डिटेल्ड में एक एक नुक्ते के ऊपर, एक एक शिक के ऊपर बहस मुबाहिसा किया गया ताकि इसका एक अच्छा नतीजा निकल सके। तो अभी एफर्ट जारी है कि इन आइनी तरमीम के हवाले से एक पॉजिटिव और एक मुकम्मल तौर पे जो मशावरत है उसको मुकम्मल कर ली जाए और उसके बाद कोशिश होगी कि आज ही इस पे जो है कोई पेशरफ्त हो जाए। मैं चाहता था कि बतौर वज़ीर इत्तलात आपको इन तमाम डेवलपमेंट से आगाह करूं ताकि अभाम से और क्या साराइयों से हम परहेज कर सकें और इन अमेंडमेंट्स के हवाले से हम एक ओवरऑल जो है वो क्लैरिटी आ जाए। और हम ये समझते हैं कि ये अमेंडमेंट्स इंशाअल्लाह ताला जब आपके सामने आएंगी इस मशावरत के नतीजे में, तो आपको खुशी होगी कि हमने ना सिर्फ इंसाफ के हसूल के लिए मगर ओवरऑल इस मुल्क के अंदर एक हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इसमें जो है वो अमेंडमेंट्स की हैं। तो इस हवाले से मजीद जो पेशरफ्त होगी आपको बर वक्त आगाह कर दिया जाएगा। एक एक करके कर लें। देखिए, सिर्फ डिले की वजह सिर्फ और सिर्फ मशावरत है। मशावरत का दायरा कार वसी करना है और पूरी पार्लियामेंट को सेंस ऑफ द हाउस लेकर तमाम जमातों को ऑन बोर्ड करना है। इसके अलावा ताखीर की और कोई वजह नहीं है। देखिए, मौलाना साहब से जो कल भी दौर चला, आज भी दौर चल रहा है, हमारी भी मुलाकातें हुई हैं, हमारा भी वक्त गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गए हैं और इसके अलावा आज भी पीटीआई का वक्त भी वहाँ मौजूद है। तो देखिए, ऑब्वियसली उनसे मुसवदा शेयर किया गया है और शेख बाय शेख इस पर बातचीत हो रही है। और देखिए, अगर इंसाफ के हसूल के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया है
तो मैं सनाउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके हक में वीलॉग भी करें, इसके हक में आवाज़ उठाएं। अगर कोई चीज़ ताखीर से की जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये ताखीर से क्यों की गई, अब की गई है तो इसका साथ दें। ये पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तानी अवाम के लिए। मैं आता हूँ जी। बिल्कुल। देखिए मैं बड़ा क्लियर हूँ। देखिए मैं शिकों के हवाले से हम नहीं चाहते कि अभी फ़िलहाल कोई बात ऐसी सामने आए जिसके ऊपर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो जब तक मुशावरत मुकम्मल नहीं कर ली जाती, और जब मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी तमाम शिकें आपके सामने रखेंगे। और देखें, अगर हाउस के अंदर ये आज ले होता है तो क्लॉज बाय क्लॉज इसकी रीडिंग होगी, क्लॉज बाय क्लॉज इस पे वोटिंग होगी, प्रोसीजर को मुकम्मल किया जाएगा, तो ये अवाम के सामने सारी चीज़ आएगी। मगर मुशावरत के सिलसिले के दौरान मैं चाहता हूँ कि अब ये मुकम्मल हो जाए तब आपके सामने लाएं। जी देखिए, कोई ये बच्चों का खेल तो है नहीं। एक इतना संजीदा मामला है कि जिसके ऊपर बिल्कुल ताखीर हो भी सकती है और ताखीर हुई भी है, क्योंकि जब आइन में तरमीम होती है तो एक एक नुक्ते पे, एक एक लाइन के ऊपर बातचीत होती है। तो अच्छी बात है, सेरा असल गुफ्तगू हो जाए, तफसील से गुफ्तगू हो जाए, अबहाम दूर हो जाए और एक मशावरत के नतीजे में एक ओवरऑल कंसेंसस की सूरत हाल पैदा हो जाए, तो आई थिंक ये एक बेहतर चीज़ होगी। देखिए ये कोई ऑन ऑफ का बटन तो नहीं है कि इधर तरमीम ऑन कर दी, उधर तरमीम ऑफ कर दी। ये एक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। और इस हम हमेशा उम्मीद से हैं और अच्छी उम्मीद हम रखते हैं। तो बात ये है कि जब इवॉल्विंग सिचुएशन हो तो उस इवॉल्विंग सिचुएशन के अंदर हालात भी बदलते रहते हैं। मशावरत के नतीजे में जो है वो ज़्यादा अच्छी इनपुट भी आती है, कानूनी माहिरीन अच्छी आरा से आगाह करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, आज देखें, आज पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी डे भी है और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के दिन के मौके पे ये जमहूरियत का हुस्न है कि तमाम सियासी जमातें इस मशावरत का हिस्सा हैं और वो बाकायदा अपनी आरा से आगाह कर रहे हैं। तो ये जमहूरी मुआशरों के अंदर, जमहूरी मुल्कों के अंदर ऐसे ही होता है जैसे अभी हो रहा है। इस हवाले से जब कोई कॉन्फर्मेशन होगी मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास फिलहाल इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं। इस पे मैं पहले बात कर चुका हूं जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आप बराह रास्त मुलाजा कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों की कानूनी माहिरीन भी मौजूद हैं और इस सिलसिले में ये पाकिस्तान की तारीख का अहम मोड़ समझा जा रहा है।